गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा का 7वां चैप्टर नवयुवकों के प्रति करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में संकलित कविता नवयुवकों के प्रति से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें कवि ने नवयुवकों को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सब में जगमगी। हे नवयुवाओं, हे नवयुवकों या नौजवानों, देश भर की दृष्टि होता नज़र तुम पर ही लगी हुई है मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सब में जगमी। हे मनुष्य जीवन की ज्योति तुम्हारे से ही प्रकाशित हुई है। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देश उद्धार में। यदि तुम अपना योगदान नहीं दोगे तो देश के उद्धार में और कौन योगदान देगा। देखो क्या हो रहा है। कवि ने नवयुवकों को कहा है कि तुम देखो कि इस संसार में आजकल इस संसार में क्या हो रहा है, इसे ध्यानपूर्वक देखो। जो कुछ पढ़ो और जो कुछ तुम पढ़ते हो उसे कार्य में भी साथ ही परिणित करो, उसे साथ ही कार्य में परिवर्तित करो। भाव की जो कुछ तुम पढ़ते हो उसे कर भी देखो। अपनी करनी और कथनी को एक समान बनाओ। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो और सब प्रहलाद भगत की निम्न उक्ति को मन में धारण करो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, और कौमार्यावस्था में या युवावस्था में ही भागवत के धर्म का पालन कर लो। नर जन्म दुर्लभ है कि यह नर मीन्स मनुष्य, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है बड़ी कठिनाई से मिलने वाला। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और बड़ी कठिनाई से मिलता है, और वह भी रहता है कहाँ, और वह भी अधिक लंबे समय तक नहीं रहता। भाव की यह मनुष्य जन्म बहुत छोटा है। दो पथ आपके सामने, दो पथ मीन्स रास्ते, दो रास्ते हैं, असंयम और संयम। एक असंयम का रास्ता है और दूसरा संयम का रास्ता है। और तुम्हें अब सब कहीं तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे, असंयम और संयम। पहला अशुभ है। असंयम का रास्ता अशुभ है क्योंकि असंयम में हम अपने आप पर काबू नहीं रख सकते, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। दूसरा शुभ है और संयम का रास्ता जिसमें हम अपने आप को काबू में रख सकते हैं, यह हमारे लिए शुभ है। इसे भूलो नहीं, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा भी, पर तुम्हारा मन तुम्हें प्रथम रास्ते अर्थात असंयम के रास्ते की ओर ही तुम्हें झुकाएगा। यदि तुम न संभलोगे, यदि तुम अब भी न संभलोगे तो अभी तो फिर न संभलोगे कभी। यदि तुम अपने आप को न संभाल पाए तो फिर कभी भी संभल नहीं पाओगे। भाव की तुम्हें संभलना हो गया तभी तुम जीवन में या देश के उद्धार में योगदान कर सकोगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।